जरूर। अब मैं सीता माता की कहानी को और विस्तार से रामायण के प्रमुख चरणों के अनुसार आगे बढ़ाता हूं, जिसमें उनके जीवन की सभी प्रमुख घटनाएं सम्मिलित हैं। 1. जनकपुरी में बचपन और शिव धनुष स्वयंवर। राजा जनक ने जब हल जोतते हुए सीता को धरती से पाया, तब उन्होंने उसे ईश्वरीय वरदान मानकर गोद लिया। सीता बचपन से ही गुणों की धनी और तेजस्वी थीं। उन्होंने शिवजी का भारी धनुष एक बार खेल खेल में ही उठा लिया था, जिसे बड़े बड़े योद्धा भी नहीं हिला सके। स्वयंवर में राजा जनक ने घोषणा की कि जो इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह करेगा। भगवान राम गुरु विश्वामित्र के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने बड़ी सरलता से धनुष तोड़ दिया। राम और सीता का विवाह हुआ। साथ ही भरत मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति के विवाह भी संपन्न हुए। 2. वनवास और रावण द्वारा हरण। जब राम को कैकेयी के कहने पर 14 वर्ष का वनवास मिला, तो सीता ने राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग कर उनके साथ वन जाने का निश्चय किया। लक्ष्मण भी साथ चले और वे पंचवटी में रहने लगे। रावण ने मारीच को सोने के हिरण का रूप देकर सीता को मोह लिया। सीता ने राम से वह हिरण लाने को कहा। जब राम और लक्ष्मण दोनों बाहर गए, तो रावण ब्राह्मण का वेश धारण कर आया और सीता को छल से हरकर लंका ले गया। 3. अशोक वाटिका में सीता की दृढ़ता। रावण ने सीता को बहुत समझाया, डराया, धन संपत्ति का लालच दिया, लेकिन उन्होंने हमेशा राम की प्रतीक्षा की। रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा, पर सीता ने अपनी मर्यादा और पवित्रता का पालन किया। हनुमान लंका पहुंचे, सीता से मिले, उनकी अंगूठी दी और राम का संदेश दिया। 4. राम रावण युद्ध और मुक्ति। राम ने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर राम सेतु बनवाया और लंका पर चढ़ाई की। घोर युद्ध हुआ। अंततः रावण का वध हुआ और सीता को मुक्त कराया गया। 5. अग्नि परीक्षा और राज्याभिषेक। सीता को लेकर जब राम अयोध्या लौटे, तब उन्होंने समाज के संदेह को शांत करने के लिए सीता से अग्नि परीक्षा देने को कहा। सीता माता अग्नि में प्रविष्ट हुईं और अग्निदेव ने उन्हें शुद्ध घोषित किया। इसके बाद राम का राज्याभिषेक हुआ और सीता अयोध्या की रानी बनी। 6. वनवास फिर से और लव कुश का जन्म। कुछ समय बाद अयोध्या की प्रजा ने सीता की पवित्रता पर फिर प्रश्न उठाया। राम ने धर्म और राज्य के हित में उन्हें त्याग कर वन भेज दिया, जो सीता के जीवन का सबसे बड़ा दुख था। वे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगीं। वहीं लव और कुश का जन्म हुआ। 7. अंतिम न्याय और धरती में समर्पण। लवकुश ने राम की अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोका और राम के समक्ष आए। जब राम ने सीता से फिर से लौटने का अनुरोध किया, तो सीता ने धरती माता से प्रार्थना की, यदि मैंने सदा सत्य, धर्म और पति धर्म का पालन किया है, तो हे धरती माता, मुझे अपनी गोद में ले लो। तभी धरती फटी और सीता माता उसमें समा गई। यह उनका धरती में विलय था, पवित्रता और त्याग की अमर गाथा। सीता माता का संदेश। सीता माता का जीवन हमें यह सिखाता है, धैर्य और संयम सबसे बड़ी शक्ति है। किसी भी परिस्थिति में सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। नारी की मर्यादा, आत्मसम्मान और शक्ति को कम मत आंको। त्याग केवल महिलाओं की ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। अगर आप चाहें तो मैं आपको वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस या अध्यात्म रामायण में वर्णित सीता माता के प्रसंगों की तुलना भी कर सकता हूं। क्या आप किसी खास घटना को विस्तार से जानना चाहेंगे?